पहला शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 23 वचन। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहा। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूं। ओके, प्लीज बैठ जाइए। In the name of Father, to the Son and Holy Spirit. Father, as we are going to study and meditate and learn some lesson, Lord, we ask you to teach us. In the name of Father, to the Son and Holy Spirit we pray. Amen. Okay, आज हम कुछ समय प्रार्थना में जाने से पहले प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना कब करें, प्रार्थना करने के फायदे या लाभ क्या है, इन बातों के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे मैंने आपके लिए पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ा। यहाँ पर शमूएल नबी एक चीज और एक बात यहाँ पर कह रहा, अगर मैं प्रार्थना ना करूं या प्रार्थना करना अगर मैं छोड़ दूं तो किसके विरुद्ध पाप कर रहा हूं? परमेश्वर के विरुद्ध। यानी प्रार्थनाएं जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा है कि प्रार्थना उस औषधि के समान है, जैसे ही आप उसे लेते हैं तुरंत आपके दुख या बीमारी ठीक हो जाती है। उसी तरीके से जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा आपके कष्ट, आपके रोग, आपकी मुश्किलों का अंत तुरंत हो जाता है। और किसी ने इस प्रकार से भी कहा है कि प्रार्थना जैसे आप अपने ओंठों से प्रार्थना करते हैं वो स्वर्ग में परमेश्वर तक तुरंत पहुंच जाती है। यानी प्रार्थना जो है बहुत तीव्रता से काम करती है। और जैसे मैंने सवाल किया कि प्रार्थना क्या है, क्या है प्रार्थना? नॉर्मली हम लोग समझते हैं प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है, और इसकी डिफिनेशन, इसकी परिभाषा हर एक अपने हिसाब से वो अलग अलग रीति से इसकी परिभाषा देता है। बट बहुत सिंपल सी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह भी एक बार अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। और वास्तविकता में जब हम पुराने नियम या नया नियम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के दासों को पाते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यानी वार्तालाप करते हैं, अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं और उस बातों को लोगों को बताते हैं। तो प्रार्थना एक सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो एक्चुअली ये वार्तालाप है, एक कन्वर्सेशन है बिटवीन मैन एंड गॉड। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वार्तालाप को प्रार्थना कहते हैं। पर जब हम उसका उत्पत्ति उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलता है, जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभु यीशु से कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा। वास्तविकता में वही यही चाहते थे कि प्रार्थना क्या है, हमें कैसा करना चाहिए, वो जानना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि आपको कैसा प्रार्थना करना चाहिए। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका मैं 8 वचन आपके लिए पढ़ना 8 वचन से नीचे के पदों को मैं पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम उन के समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आप थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन भी होता है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता क्या करता है, जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर जब सब कुछ जानता है, वो जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। अगर वो जानता है हमारी क्या जरूरतें हैं तो फिर सवाल उठता है हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए।
पर उत्तर हमें 9 पद में मिलता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, हाँ परमेश्वर पिता जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं तुम्हारी आवश्यकताएं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। पर 9 वचन का अथा तुम इस प्रकार से, इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, परमेश्वर जानते हैं तुम्हारी आवश्यकता क्या है, परमेश्वर जानता है तुम्हारी जरूरतें क्या है, पर तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करनी है। किस रीति से? कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र मान। हे हमारे पिता, यहां पर पिता और बेटे के रिश्ते की बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आपका एक पिता है और वो पिता कहां है? स्वर्ग में है। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक बेटे और पिता की वार्तालाप है। आप और मैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप उसकी बेटी और बेटा हैं, हम उसके बेटा और बेटी। ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप, ये प्राइवेट रिलेशनशिप, ये हमारा जो परमेश्वर पिता के साथ जो रिश्ता है, ये रिश्ता प्रार्थना के द्वारा हम स्थापित करते हैं और कहते हैं, हे पिता आप जो स्वर्ग में। तो प्रार्थना क्या है? एक पिता और बेटे की वार्तालाप है। और जब आगे के भागों को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र मान, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी जरूरतें हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारी विनती हैं, तो आप हमें क्या कह रहे हैं? पिता, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसी पृथ्वी पर भी। हाँ, मेरी आवश्यकता है इस पृथ्वी पर। क्या आवश्यकता है? वो आवश्यकता नीचे के वचन 11 में लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दैनिक आवश्यकताएं, हमारी फिजिकल जरूरतें, आपकी और मेरी जो जरूरतें हैं, हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। और हमें फिजिकल नीड की आवश्यकता है, क्योंकि हम शरीर में इस दुनिया में रहते हैं, हम शारीरिक प्राणी हैं। तो शारीरिक प्राणी को रोटी की आवश्यकता है, हमारी फिजिकल नीड्स है। फिजिकल नीड्स में बहुत सारी लिस्ट हो सकती हैं। तो जो भी हमारी आवश्यकता है, आप अपने पिता से कह सकते हैं। जैसे हमारे इस संसार में हमारा पिता घर का मुख्य होता है और पिता बच्चों के, परिवार की सारी जरूरतें पूरी करता है, उसी प्रकार से एक स्वर्ग पिता है जो हमारी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। हमारी शारीरिक जरूरतें, रोटी, दिन भर की रोटी आज में, हमारी फिजिकल नीड्स को पूरा करेगा। वचन 12 कहता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा करे। पहली बात, परमेश्वर जो है हमारी दैनिक जरूरतों को पूरी करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर जो है हमारी इमोशनल नीड को भी पूरी करेगा। क्यों मैं इमोशनल नीड को कह रहा हूं? या हमारे संसार में अच्छे रिश्ते बनाने के लिए भी परमेश्वर पिता की आवश्यकता हमें है। क्षमा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें, है ना। हम इमोशनल प्राणी हैं, ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल बीइंग। हम सामाजिक प्राणी हैं और भावनात्मक प्राणी हैं। क्योंकि जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं या कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमें अच्छे रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता है, हमें इमोशनली भी परमेश्वर से मांगे, प्रभु इमोशनली भी जो है हमारा रिश्ता हमारे मानव भाई बहनों के साथ अच्छा बना रहे। और जब कोई गलती करे उन्हें क्षमा करें, और अगर आपसे गलती होती है तो आपको भी दूसरा क्षमा करेगा। क्योंकि इस प्रकार से परमेश्वर उन्हें सिखाता है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। जब तक आप और मैं दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप और मैं उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में कई बार जैसे आप और मैं बोते हैं ऐसा हमें काटना पड़ता है। तो ये हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है, प्रभु इमोशनली भी हमें हमारी दुआओं को सुन के रखें, हमारी प्रार्थनाओं को सुने और इमोशनली भी हम लोग ठीक रहें। क्योंकि आज अगर संसार में देखा जाए, इंसान बीमारी के कारण कम, इमोशनल बीमार ज़्यादा है। इमोशनल सिकनेस बहुत प्रिवेल हो रही है हमारे संसार भर में, है ना। परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्षमा न होने के कारण जो है परिवार टूट जाते। और मैंने हमारे आत्मिक पिता
की पुस्तक को भी पढ़ा है और उन्होंने अपनी पुस्तक में कई बार इन कहानियों का जिक्र किया है कि जब परिवार में पति पत्नी को क्षमा नहीं करता है, कई बार परिवार टूट जाते हैं, कई बार आत्महत्या भी लोग कर देते हैं। और आज अगर इस संसार में आप देखें तो आप पाएंगे कि इमोशनली लोग ज़्यादा बीमार हैं। किसी ने मुझे कुछ कठोर शब्द कह दिए हैं या किसी को आपने कह दिए हैं, तो ये जो है इमोशनल सिकनेस जो है इस संसार में बहुत ज़्यादा प्रवेल हो रही हैं। तो हमें क्षमा करने की आवश्यकता है, और जब आप क्षमा करते हैं तो आप भी क्षमा किए जाते हैं। तो परमेश्वर जो हमारी फिजिकल नीड्स और हमारी इमोशनल नीड्स, और जब नीचे के भागों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लिखा हुआ है 13 वचन में, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। आपको मुझे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, और यहाँ पर प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें वो सुरक्षित भी रखेंगे। हमें परीक्षा में जो मुश्किलों की घड़ी में होकर के हम जाएंगे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्या रखें, सुरक्षित रखें, हमें बचा लें। तो एक स्पिरिचुअल जो प्रोटेक्शन के लिए भी हम परमेश्वर से सहायता और मांग रहे हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए भी परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो एक पैटर्न, एक नमूना परमेश्वर ने यहाँ पर दिया है कि कैसे हमें प्रार्थना करनी। नहीं, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जैसे मैंने कहा, ये पिता के साथ, परमेश्वर पिता के साथ हमारा वार्तालाप है, और परमेश्वर पिता के साथ हमारी वार्तालाप है हमारी इमोशनल नीड के लिए, हमारी दैनिक नीड के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इमोशनल नीड के लिए प्रार्थना करते हैं, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते, अपने लिए करते, अपने लोगों के लिए करते, अपने भाई बहनों के लिए करते हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं में हैं। तो प्रार्थना हमको हर एक को करने की आवश्यकता है, और प्रार्थना में हमारा एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लूका उसका 18 अध्याय और 9 वचन से 14 वचन तक आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक उदाहरण देते हैं, एक टैक्स कलेक्टर और एक फारिसी का। तो फारिसी जो है अपने आप को बोस्ट करता है मैं कौन हूं, और टैक्स कलेक्टर अपने आप को दीन करता है कि परमेश्वर मैं पापी हूं। तो प्रार्थना में दीनता का स्वभाव बहुत ही जरूरी है। हमें जब आप में प्रार्थना करें तो दीनता का स्वभाव हमारा होना चाहिए। तो ये हमें समझ क्लियरली आगे कि प्रार्थना क्या है। पिता परमेश्वर के साथ हमारा वार्तालाप है, और हमारा वार्तालाप क्यों हमें करना है? अपनी दैनिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, इमोशनल नीड के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने लिए और दूसरों के लिए हमें करने की आवश्यकता है। तो हमें और दूसरे अगर सवाल मैं आपसे कहूँ क्यों हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, तो मत्ती रचित सुसमाचार ही इसका जवाब हमें देता है। जब आप मत्ती उसका 26 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 41 पद पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्यों हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है? ताकि आप हमें परीक्षा में ना पढ़ें, यानी मुश्किलों में ना पढ़ें, समस्याओं में ना पढ़ें। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना आप में प्रार्थना हमारी क्या आदत हो गई है ना, लोग प्रार्थना एक्चुअली तब करते हैं जब मुश्किलों में जाते हैं, जब बीमारी में होते तो हम प्रार्थना करते हैं, जब मुश्किलों में होते तब प्रार्थना करते हैं। पर जैसे आज सुबह भी हिज ग्रेस डैनियल मोर तिमोथियस इपिस्कोपा के द्वारा जो हमने सीखा है, सुना है मॉर्निंग में, वो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रार्थना क्या होनी चाहिए? लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे एक स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी जीत के लिए हर समय प्रैक्टिस करता है, उस प्रकार से हमें प्रार्थना लगातार हमें करना है। और बाइबल में बहुत सारी जगहों में लगातार प्रार्थना करते रहो। लूका उसका 18 अध्याय उसका 1 पद से आप पढ़ेंगे, एक महिला का जिक्र वहां पर किया गया है। यह महिला लगातार क्या करती है? अपने समस्या को राजा के सामने लेके जाती है। और प्रभु ये कहते हैं कि हमें लगातार क्या करना है? प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करते रहो। पौलुस कलीसिया को कहता है, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया उसका 5 अध्याय 17 पद में कहते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो आपको मुझे क्यों प्रार्थना करनी है? प्रार्थना इसलिए करनी है ताकि हम परीक्षा में ना पढ़ो। और ये कॉन्टेक्स्ट, ये घटना वहां है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 शिष्यों को साथ लेके गए। कौन है? पतरस, यूहन्ना और याकूब।
और प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे, पूरी रात प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। उनके चेले भी उनके साथ हैं, पर ये लोग क्या होते हैं, सो जाते हैं, प्रार्थना में प्रार्थना नहीं करते, सो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह 3 बार उनके पास आता है और कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आपको मुझे लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप और मैं प्रार्थना करना रोक देते हैं, समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। और ये प्रेरित जो हैं, इनको उस समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रार्थना में वो समय व्यतीत नहीं किए। और पतरस को 3 बार इनकार करना पड़ा, डर गया, घबरा गया, यीशु को छोड़ करके दूर चले गए। पर प्रभु यीशु मसीह ने हालांकि उन्हें उनके लिए प्रार्थना की थी और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें फिर से रिस्टोर किया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। जब पढ़ जाएं तब प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले प्रार्थना नहीं करते। हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और उसका 3 वचन आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। आपको और मुझे प्रार्थना इसलिए करनी है ताकि परमेश्वर हमें आगे की बातों को बताएं, समझाएं, हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में, आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो चीजों को बता सके। यहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस बात को कह रहा है, परमेश्वर ने भविष्य में क्या होगा यिर्मयाह को बताया। बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता है, यशायाह भविष्यवक्ता है, आमोस भविष्यवक्ता है, डैनियल भविष्यवक्ता है, सैमुएल भी भविष्यवक्ता है, जिनको परमेश्वर ने बताया। मूसा को भी परमेश्वर ने बताया आगे क्या होने वाला है। ये सब चीजों का दृश्य परमेश्वर उन्हें बताते थे। तो हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए? ताकि हमें परमेश्वर अपनी इच्छा बता सके, भविष्य में क्या होने वाला बता। आज भी परमेश्वर के दास उदासियां हैं जिन्हें परमेश्वर का आत्मा उनकी जो है हृदय में उनसे बातचीत करता है, उन्हें अलर्ट हो जाते हैं, उन्हें जानकारी मिल जाती क्या होने वाला है, पहले से लोगों को अलर्ट कर देते हैं। तो हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके और परमेश्वर की हृदय को पहचान सके और परमेश्वर में भविष्य की बातों को बता सके। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। और जब जैसे मैंने पहला शमूएल उसका 12 अध्याय पढ़ा और उसका 23 वचन पढ़ा, उसमें हमें यह सीखने को मिलता है। लिखा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहां पर शमूएल भविष्यवक्ता क्या कह रहा है? अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं। तो अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं कर रहे तो एक्चुअली आप और मैं पाप कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करना बहुत जरूरी। क्यों हमें प्रार्थना करना है? ताकि हम जो है परीक्षा में ना पड़े, ताकि परमेश्वर के हृदय को जान सके, हमारे भविष्य के लिए उसकी क्या योजना उसको जान सके, भविष्य में क्या होने वाला उसको जान सके। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता ताकि हम पापी ना ठहरे। क्योंकि अगर आप हमें प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम क्या हैं? पापी हैं। यही परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा तो मैं पापी ठहरूंगा। तो आपको मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, आवश्यकता है। और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो है, प्रार्थना कैसे करें? सवाल है और उसका जवाब हमें बाइबल में ही मिलता है। हमें प्रार्थना कैसे करें? कैसे हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है? तो कैसे हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है? हमें विश्वास से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मत्ती उसका जब आप 21 अध्याय पढ़ेंगे उसके 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ देता हूं। मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 22 वचन इस प्रकार से कहता है,
लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। मेरे पीछे से दोहराएं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो विश्वास से जो कुछ आप मांगोगे आपको क्या होगा? मिलेगा। तो कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है। परमेश्वर से हमें कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है, संदेह नहीं करना है। जब याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 6 से 8 वचन तक पढ़ोगे तो लिखा है कि विश्वास से मांगे, संदेह न करें, डाउट न करें, बुरी इच्छा से ना मांगे, संदेह न करें। हमें विश्वास से परमेश्वर से मांगना है। विश्वास से अगर मांगोगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। आमीन। तो हमें कैसे प्रार्थना करना है? विश्वास से प्रार्थना करें। और लूका उसका जब आप 18 अध्याय और उसके 9 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें सीखने को मिलेगा कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो लूका हमें बताता है कि हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करने की जरूरत है। लूका 18 उसका 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जाना, और यह दृष्टांत कहा। जब ये आप चुंगी लेने वाले, वही घटना जो से मैंने आपको बताया, तो यहां पर चुंगी लेने वाला अपने आप को क्या करता है? दीन बनाता है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। वचन 10 में, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारिसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फारिसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय, व्यभिचारी नहीं हूं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करें। मैं तुझसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जो अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहां पर इस व्यक्ति ने दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुन ली। तो हमें प्रार्थना कैसे करें? विश्वास से करें और दीनता के साथ करें। लूका 18 अध्याय 1 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा कि हमें प्रार्थना कैसी करना है? लगातार प्रार्थना करें। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हमें प्रार्थना कैसे करें? निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना कब करें? इसके लिए अगला सवाल है हमारे लिए, प्रार्थना कब करें? कब हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है? तो इसके लिए भी वही जवाब है। जब आप डैनियल नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए उस पद को पढ़ देता हूं। डैनियल वहां पर अपनी रीति के अनुसार क्या करता था? प्रार्थना किया करता था। मैं आपके लिए पैरा पढ़ना चाहता हूं। डैनियल उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। ओके, मैं लास्ट पैरा इसका पढ़ रहा हूं, मुख्य पैरा। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही अब भी करता रहा। आमीन। जब आप डैनियल के बारे में पढ़ेंगे, जब डैनियल के समय में मुश्किलें डैनियल को आई तो निरंतर क्या करता था? उसकी आदत थी लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसका एक डिसिप्लिन था प्रार्थना करना, उसकी आदत थी प्रार्थना करना। तो कब हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है? प्रार्थना निरंतर करने की आवश्यकता है। जब आप लूका उसका 6 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। जब आप मरकुस उसका 1 अध्याय 35 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आप सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर में उठ करके प्रार्थना किया करते थे। जब आप मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 46 वचन पढ़ेंगे, लिखा है प्रभु यीशु मसीह शाम को, संध्या के समय प्रार्थना में समय व्यतीत किया करते थे। लूका उसका 5 अध्याय 16 वचन जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह दिन में भी प्रार्थना किया करते थे। तो हमें कब प्रार्थना करना चाहिए? हमें प्रार्थना
निरंतर करना चाहिए। पूरी रात भी कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम में कर सकते हैं। डैनियल 3 बार प्रार्थना करता था। हम सप्ताह में 3 बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भी बड़ा बोझ के साथ, सही हृदय के साथ, सही मन के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक मसीहों का सबसे बड़ा हथियार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कब हमें प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये बहुत ही सिंपल प्रेयर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। जब भी आपको समय मिले, ये लॉर्ड्स प्रेयर यानी नहीं, जीसस प्रेयर को हमेशा आप करें। और ये प्रार्थना बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। और जब आप हमें प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। लास्ट और अंतिम सवाल के साथ मैं समाप्त करूंगा। प्रार्थना करने के क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, तो आपको बताया मैंने, क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम परीक्षा में न पड़े, परमेश्वर की इच्छा को जान सके। और अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो एक्चुअली हम पाप कर रहे हैं। प्रार्थना करने के लाभ क्या फ़ायदा है प्रार्थना करने। एक्चुअली जब आप यशाया उसका 40 अध्याय पढ़ेंगे और 31 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर के जो बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब के समान उड़ेंगे और ना थकित होंगे। तो आप और मैं, ये हमारे लिए बहुत ही लाभ, ये हमारी आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से लाभ है अगर आप में निरंतर प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं, परमेश्वर उन्हें शरीर में, प्राण में, आत्मा में हमेशा तरोताजा रखता है। तो प्रार्थना करने के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप नहम्याह की पुस्तक पढ़ेंगे, नहम्याह ने प्रार्थना किया और शहरपना जो यरूशलेम की टूटी हुई थी, उस शहरपना को उसने पुनः बनाया। प्रार्थना के द्वारा उस टूटी हुई शहरपना को नहम्याह बना पाया। और एस्तेर रानी ने प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना के द्वारा जो है इजरायली लोगों के लिए जो मौत का फरमान पहुंच चुका था, उस मौत के फरमान को बदला गया। तो प्रार्थना हमें बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार और लाभ और फायदा हमारे जीवन में लेके आती है। और प्रार्थना, जब आप योना नबी के बारे में पढ़ेंगे, निनवे के लोग जो है पाप में गुजर रहे थे, पाप में जीवन जी रहे थे, व्यभिचार का जीवन जी रहे थे। और जब निनवे के लिए योना नबी ने प्रार्थना किया, उपवास का प्रचार वहां पर करवाया, पूरा निनवे बच गया। और हिजकिय्याह राजा, जब परमेश्वर का फरमान उसके पास पहुंचा कि हिजकिय्याह तेरी मौत होने वाली है, बिलक बिलक करके हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने 15 वर्ष उसकी आयु बढ़ाई। आमीन। तो प्रार्थना के द्वारा अद्भुत चमत्कार होते हैं। प्रार्थना के द्वारा असंभव काम संभव हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती है, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तो प्रार्थना के बहुत सारे फायदे और लाभ हैं। अगर आप हमें प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज भी अद्भुत काम कर सकता है। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कब करें, प्रार्थना करने के फायदे मैंने आपको बताए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, हम प्रार्थना करने वाले लोग बने। और मैं चाहता हूँ ये हमारे आत्मिक रीति से डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रार्थना एक हमारा एक जो है शरीर का भाग होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। सुबह उठते हुए प्रार्थना का एक समय, निश्चित समय अपने लिए रखें। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मेरा एक पर्टिकुलर समय है और पर्टिकुलर एक प्लेस है जहाँ मैं बैठ करके प्रार्थना करता हूँ। आपका भी एक अनुशासन बने। मैं आशा करता हूँ आपका भी आपने एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखा। अगर नहीं रखा है तो रखें और आप अपने जीवन में चमत्कार देखने पाएंगे। और मैं ये कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। ये बात है 1982 की और 1902 की, जब जॉन हाइड अमेरिका से पंजाब में आते हैं। और वहाँ पर मैं उनकी कुछ घटनाओं का जिक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ। जॉन हाइड जब पंजाब में आए तो उनको भाषा का समस्या था। वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बेस्ट अपने एजुकेशन में वो थे, पर परमेश्वर की बुलाहट को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया, प्रार्थना किया और भारत में आए। भारत के जब पंजाब में आए, उन्होंने, जॉन हाइड ने, जब लोगों से वार्तालाप करने के लिए उनको मुश्किल होता था, क्योंकि
एक तो उनको हिंदी नहीं आती थी, पंजाबी नहीं आती थी, बहुत मुश्किल उनको होता था। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। और जब जॉन हाइड ने प्रार्थना करना शुरू किया, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि एक दिन में एक आत्मा परमेश्वर तेरे लिए मैं बचा सकूं। रात भर वो प्रार्थना करते थे और दिन में सुसमाचार के लिए जाते थे, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना। लिखा हुआ है, उनकी बायोग्राफी जब आप पढ़ोगे तो लिखा है 400 लोगों ने एक साल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। फिर उन्होंने दूसरे साल कहा, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं एक दिन में 2 आत्मा तेरे लिए जीतना चाहता हूं। और वो बताते हैं कि अगले साल में 800 लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। आमीन। और उस प्रकार से फिर वो ऐसे प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, अब मैं चाहता हूं कि 4 लोग एक दिन में तुझे ग्रहण करें। रात भर वो प्रार्थना करते थे और दिन को सुसमाचार प्रचार के लिए जाते थे। और उस प्रकार से कहते हैं कि हजारों की संख्या में पंजाब में प्रभु में लोग आए। और जॉन हाइड को एक प्रेयर अपोस्टल के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रेइंग डिसाइपल के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रार्थना, जॉन हाइड की प्रार्थना के द्वारा, जो एक अमेरिका के रहने वाले मिशनरी थे और भारत में आकर के उनकी प्रार्थना कितना प्रभाव हुआ, आज भी पंजाब में आप देखते हैं कि रिवाइवल है वहां पर। और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने पंजाब में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। और 1912 में तक बहुत सारी रिवाइवल पंजाब में आई। जॉन हाइड के जीवन के द्वारा बहुत सारे रिवाइवल वहां पर आए। तो आज भी परमेश्वर ऐसे चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। आमीन। जब आप हमें प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा मैं आशीष दे, आगे हम प्रार्थना में इस समय व्यतीत करें और हम भी प्रार्थना करने वाले लोग बने, और परमेश्वर निश्चित हमारी प्रार्थना को सुनेगा। थैंक यू। इन द नेम ऑफ फादर, द सन एंड होली स्पिरिट। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे और हमारा भी प्रार्थना में एक डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए, ताकि हमारी प्रार्थना भी सुनी जाए और लोग आशीष पाएं। यीशु के नाम से।